हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सिंगल लिंक लिस्ट के बिगनिंग इंसर्शन ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं, साथ ही में इसको समझने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम कुछ नया सीखते हैं। बिगनिंग इंसर्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करके हम सिंगल लिंक लिस्ट में आगे से इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि हम किसी भी नोड को सिंगल लिंक लिस्ट में आगे इंसर्ट करा सकते हैं बिगनिंग इंसर्शन ऑपरेशन की हेल्प से। बिगनिंग इंसर्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम एक मेथड बनाएंगे। इस मेथड में हम कुछ फंक्शनलिटीज को परफॉर्म करेंगे, कुछ स्टेटमेंट है जिनको हम परफॉर्म करके इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। बिगनिंग इंसर्शन ऑपरेशन की इन फंक्शनलिटीज को आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग भी इन फंक्शनलिटीज को क्रिएट कर सकते हो, बट उससे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम बिगनिंग में इंसर्ट कैसे करते हैं किसी भी नोड को। तो हम इस ऑपरेशन की हेल्प से बिगनिंग में नोड को इंसर्ट करना सीखते हैं। हमने एक बिगनिंग इंसर्शन नाम से एक ऑपरेशन या मेथड बनाया है, जिसमें हमने एक डेटा आर्गुमेंट के तौर पे लिया है। डेटा हमने इंटीजर टाइप का लिया है। आप किसी भी टाइप का यहाँ पे डेटा को ले सकते हो और नोड में इंसर्ट करा सकते हो। हम डेटा के तौर पे यहाँ पे 40 ले रहे हैं। जो भी इस मेथड को कॉल करेगा तो उसको डेटा पास करना पड़ेगा आर्गुमेंट में। देन हमने एक नोड टाइप का न्यू नोड एक वेरिएबल बनाया है, या आप समझें कि एक नोड बनाई है। नोड क्या होता है आप अगर नहीं जानते हो तो इससे पिछली वीडियो आप देख सकते हो, जिसमें हमने क्रिएशन ऑपरेशन बनाते टाइम हमने एक नोड का स्ट्रक्चर बनाया था। तो आप वो वाली वीडियोस जाके जरूर से देखें, देन ये वीडियो आप देखें, या फिर आप आई बटन में जाकर वो वीडियो देख सकते हो। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास एक नोड तैयार हो जाएगी। नोड में एक डेटा पार्ट होगा और एक नेक्स्ट पार्ट होगा, जो कि अगली वाली नोड का एड्रेस कंटेन करके रखता है। डेटा पार्ट में हमने 40 आर्गुमेंट के तौर पे पास किया था, तो ये डेटा पार्ट में स्टोर हो जाएगा। इस नोड का कुछ एड्रेस होगा जो कि रैम डिसाइड करेगी। देन इसी के साथ एक हेड नोड भी तैयार हो जाएगी। हेड नोड बाय डिफॉल्ट नल होगी। देन अगला स्टेटमेंट देखते हैं। न्यू नोड डॉट नेक्स्ट में हेड नोड रख देंगे हम। न्यू नोड डॉट नेक्स्ट ये वाला पार्ट है, इसमें हम हेड नोड में जो भी रखा होगा उसको रख देंगे। हेड नोड खाली है, नल रखा हुआ है, तो इसमें नल ही रहेगा। देन उसके बाद न्यू नोड को हेड नोड में असाइन करा दिया है। न्यू नोड का जो भी एड्रेस होगा वो हेड नोड में आ जाएगा, मतलब पूरी की पूरी न्यू नोड को हेड नोड कंटेन करके रखेगा। अब न्यू नोड का जो एड्रेस है वो हेड नोड में आ जाएगा। न्यू नोड का एड्रेस हमने रैंडमली सिलेक्ट किया है, रैंडमली बनाया था, तो ये वाला जो एड्रेस है वो हेड नोड में आ जाएगा। देन हेड नोड अब इस नोड को पॉइंट करने लग जाएगी। देन हम इस मेथड को फिर से कॉल करेंगे, तो इसमें आर्गुमेंट के तौर पे डेटा पास करेंगे। अब आर्गुमेंट के तौर पे हम 30 पास करते हैं। देन उसके बाद एक नोड फिर से तैयार होगी, जिसमें कि डेटा पार्ट में 30 स्टोर हो जाएगा, जिसके नेक्स्ट पार्ट में अभी भी नल होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नल होगा, क्योंकि हमने इसको कुछ भी पॉइंट नहीं कराया। तो पॉइंट कराने के लिए हम न्यू नोड डॉट नेक्स्ट में हेड नोड को असाइन करा देंगे। हेड नोड में जो भी रखा हुआ है उसको न्यू नोड में डाल देंगे। हेड नोड में 503 जो कि इस वाली नोड का एड्रेस रखा हुआ है, इसमें सिंपली डाल देंगे। अब ये वाला जो पार्ट है वो इसको एड्रेस करने लग जाएगा, यानी कि पॉइंट करने लग जाएगा। देन उसके बाद न्यू नोड को हेड नोड में असाइन करा देंगे।
न्यू नोड पूरी की पूरी को हेड नोड में असाइन करा देंगे, जो कि एड्रेस कंटेन करके रखेगा। इस वाली नोड का जो एड्रेस है वो अब हेड नोड में चला जाएगा 608। अब हेड नोड इस वाली नोड को पॉइंट करेगा और ये वाला जो पॉइंटर है या एड्रेस पार्ट है वो इस वाली नोड को पॉइंट करेगा। देन हम फिर से इस मेथड को कॉल कराएंगे और आर्गुमेंट के तौर पे अब डेटा 20 पास करेंगे और हमारे पास एक नोड तैयार होगी जिसमें कि डेटा पार्ट में 20 स्टोर हो जाएगा। और जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें बाय डिफॉल्ट नल होगा। हेड नोड हमेशा क्रिएट नहीं होगी, बस एक ही बार क्रिएट होगी, क्योंकि हमने नोड क्लास के ऊपर हेड नोड को बनाया था, नोड क्लास में हमने हेड नोड को नहीं बनाया था। तो आप वो वाली वीडियो जरूर से देखें, तभी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। देन इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें हेड नोड को असाइन करना है, जो कि हेड नोड में कुछ भी डेटा रखा है उस नोड को नेक्स्ट पार्ट में रख देना है। अब इसमें जो डेटा रखा था वो इसमें आ चुका है, जो कि पॉइंट करेगा इस वाली नोड को। देन उसके बाद हेड नोड में न्यू नोड को असाइन करा देना है। न्यू नोड का जो भी एड्रेस होगा, क्योंकि ये वाली नोड न्यू नोड है, अब इसका जो एड्रेस होगा वो हेड नोड में चला जाएगा। देन हेड नोड अब इसको पॉइंट करेगी इस वाली नोड को। इतना करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे एक के पहले एक नोड इंसर्ट करते हैं और इसी को हम बिगनिंग इंसर्शन ऑपरेशन बोलते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन स्टेटमेंट को बना सकते हो और परफॉर्म कर सकते हो। तो आइए एक्लिप्स में चलते हैं और इस मेथड को परफॉर्म करके या इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। गाइज, अब तक हमने क्रिएशन ऑपरेशन और ट्रैवर्स ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करके देख लिया था। क्रिएशन ऑपरेशन में हमने नोड का स्ट्रक्चर तैयार किया था, जिसमें कि हमने एक डेटा पार्ट और एक एड्रेस पार्ट बनाया था। देन उसके बाद हमने एक हेड नोड बनाई थी जो कि नोड टाइप की थी, जो कि हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करके रखती है। देन उसके बाद हमने ट्रैवर्स ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट किया था। ट्रैवर्स ऑपरेशन की हेल्प से हमने हर एक नोड को विजिट किया था और उसके डेटा पार्ट को हमने स्क्रीन पे प्रिंट कराया था। अगर आपको ये सारी कोडिंग समझ में नहीं आ रही हो तो आप लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस करके ये सब वीडियोस देख सकते हो। देन इस वीडियो को आप कैरी ऑन कर सकते हो। देन उसके बाद अब हमें इंसर्शन ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करना है। हमें बिगनिंग इंसर्शन ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करके देखना है। तो हम सिंपली एक मेथड बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम बिगनिंग इंसर्शन ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम उसे पब्लिक बना लेते हैं और वॉइड टाइप का बना लेते हैं, क्योंकि हमें इससे कुछ भी रिटर्न कराना नहीं है। देन इसका नाम हम बिगनिंग इंसर्शन ही रखते हैं, आप कुछ भी रख सकते हो। देन इसमें हमें डेटा आर्गुमेंट के तौर पे लेना है। डेटा हम इंटीजर टाइप का ले रहे हैं। देन उसके बाद हमें एक नोड तैयार करनी है। नोड बनाने के लिए हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं नोड टाइप की, और जिसका नाम हम न्यू नोड रख लेते हैं, आप कुछ भी रख सकते हो, जिसमें हमें डेटा आर्गुमेंट में पास करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें कि आर्गुमेंट के तौर पे हमने डेटा को लिया है। और यहाँ पे हमने इस क्लास के डेटा वेरिएबल में डेटा को रख दिया है, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो बाय डिफॉल्ट नल होगा। देन इसमें हमें डेटा पास करना पड़ेगा जो कि हमने आर्गुमेंट में कॉल कराते टाइम लिया था। देन उसके बाद जो न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें हेड नोड को रखना है, क्योंकि हेड नोड में हमेशा
फर्स्ट नोड का एड्रेस रहता है, तो हम एक के आगे एक नोड लगा रहे हैं, तो जो सबसे पहली नोड होगी वो फर्स्ट नोड बनती जाएगी, और जो पिछली नोड है उसको हम फर्स्ट नोड से पॉइंट कराते जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे हेड नोड को रख देना है नेक्स्ट पार्ट में न्यू नोड के, देन न्यू नोड को हमें हेड नोड बना देना है। देन हमारा जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। देन इस ऑपरेशन को हमें कॉल करना है, तो हम सिंपली यहाँ पे एक मैन मेथड बना देते हैं। हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे obj, देन न्यू। देन इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हमारे पास एक हेड नोड क्रिएट हो चुकी है। हेड नोड बस एक ही बार क्रिएट होगी जब हम इस पूरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हम नोड का ऑब्जेक्ट बार बार बनाते हैं, तो हमारे पास नोड बार बार बनेंगे, बट हेड नोड एक ही बार बनेगी क्योंकि हमने एक ही बार इसका ऑब्जेक्ट बनाया है। देन उसके बाद हम एक एक मेथड को कॉल करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमें लिंक लिस्ट में कुछ डालना है, तो हम बिगनिंग इंसर्शन ऑपरेशन की हेल्प से नोड डाल देते हैं। हम बिगनिंग इंसर्शन ऑपरेशन को सिंपली कॉल करा लेते हैं, जिसमें हमें डेटा पास करना है। डेटा के तौर पे हम कुछ भी पास कर देते हैं। देन हमें ट्रैवर्स ऑपरेशन की हेल्प से ट्रैवर्स करके देखना है। देन हम इस प्रोग्राम को रन करा लेते हैं, तो हमारी जो नोड थी वो आगे लग चुकी है सक्सेसफुली, जिसका मतलब ये सारे ऑपरेशन ठीक से काम कर रहे हैं। देन उसके बाद हम एक और नोड क्रिएट करके बिगनिंग में लगा देते हैं, जिसमें डेटा आप कुछ भी पास कर सकते हो। तो हमारी जैसे जैसे हम इस मेथड को कॉल करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो नोड है वो आगे लगती जाएंगी। देन फिर से हम एक और कॉल करा के देख लेते हैं। देन ये भी हमारी सक्सेसफुली आगे लग चुकी है। तो हमारा बिगनिंग इंसर्शन ऑपरेशन ठीक से काम कर रहा है। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्सों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।